आप सभी का करेंट अफेयर्स 360 में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 7 अगस्त 2020 से करेंट अफेयर्स। इसी के साथ ही अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मनोज सिन्हा को किस केंद्र शासित प्रदेश के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? Recently, Manoj Sinha has been appointed as the new Lieutenant Governor of which Union Territory? तो हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में मनोज सिन्हा जी को नियुक्त किया गया है। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है गिरीश चंद्र मुर्मू जी को, जिन्होंने हाल ही में रिजाइन कर दिया है। तो अगर बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के बारे में, तो इसकी कैपिटल आपको पता होनी चाहिए। दो कैपिटल हैं, एक है श्रीनगर और दूसरी है जम्मू। अगर बात करें एलजी की, तो एलजी को आपको मैंने बताया ही, मनोज सिन्हा जी नियुक्त हो गए हैं। इसी के साथ अगर बात करते हैं लोकसभा सीट्स की, तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लोकसभा की 5 सीटें हैं और राज्यसभा की 4। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेटेड? तो हमारे देश के अंदर नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया जाता है 7 अगस्त को। तो 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। इसको मनाने के पीछे मेन रीजन क्या है? तो इसके पीछे मेन रीजन यही है कि हमारे देश के जो हैंडलूम वीवर्स हैं और जो हमारे देश की हैंडलूम इंडस्ट्री है, इसी के सम्मान में यह नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। क्योंकि आप जानते ही होंगे कि हमारे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो हैंडलूम इंडस्ट्री है देश की, वह कितनी कारगर साबित होती है। तो अगर बात करते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो नेशनल हैंडलूम डे की शुरुआत हुई थी 2015 जुलाई से। तो आपने एक चीज गौर की होगी कि जुलाई 2015 में शुरुआत हुई, तो 7 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? तो इसके पीछे भी एक रीजन है। इसके पीछे रीजन यह है कि 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता से हमारे देश के अंदर स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। तो इसी कारण से 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पेटीएम लैंडिंग बिजनेस के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Recently, who has been appointed as new CEO of पेटीएम लैंडिंग बिजनेस? तो हाल ही में भावेश गुप्ता जी को पेटीएम लैंडिंग बिजनेस के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अगर बात करते हैं पेटीएम के बारे में, तो पेटीएम के सीईओ कौन है? इनको भी हाल ही में, पेटीएम के जो सीईओ हैं, इनको भी हाल ही में नियुक्त किया गया है और इनका नाम है वरुण श्रीधर जी। अगर बात करें प्रेसिडेंट की पेटीएम के, तो पेटीएम के प्रेसिडेंट हैं अमित नैयर जी। इसी के साथ अगर बात करते हैं पेटीएम के फाउंडर की, तो पेटीएम के फाउंडर कौन है? विजय शेखर शर्मा जी। अगर बात करें पेटीएम के हेडक्वार्टर की, तो पेटीएम का हेडक्वार्टर भी आपको पता होना चाहिए, नोएडा में हेडक्वार्टर है पेटीएम का और इसकी फाउंडेशन 2010 में हुई थी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विशिष्ट पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र लॉन्च किया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द यूनिक आइडेंटिटी कार्ड परिवार पहचान पत्र? तो हाल ही में हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के नागरिकों के लिए परिवार पहचान पत्र स्कीम लॉन्च की है। तो यह परिवार पत्र स्कीम इंडिविजुअल इंसानों के लिए नहीं है, यह एक फैमिली के लिए आईडी कार्ड लॉन्च किए गए हैं। तो अगर बात करते हैं कि अगर आधार कार्ड थे तो यह परिवार पहचान पत्र क्यों लॉन्च किए गए हैं? तो आधार कार्ड जैसा कि आप जानते होंगे कि इंडिविजुअल पर्सन्स के लिए होते हैं, आईडी कार्ड के रूप में काम करते हैं। लेकिन जो परिवार पहचान पत्र है, ये एक फैमिली के लिए एक यूनिट ही अलॉट किया जाएगा। तो एक फैमिली, जैसा कि राशन कार्ड होता है कि एक फैमिली के लिए एक बना दिया गया और उसमें सारे परिवार के लोगों के नाम मेंशन हो गए, तो उसी तरह परिवार पहचान पत्र को लॉन्च किया गया है। तो अगर बात करते हैं इसको लॉन्च क्यों किया गया है, तो इसको लॉन्च इसलिए किया गया है ताकि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं उनको ट्रांसपेरेंट वे में लागू किया जा सके राज्य के अंदर, और उनकी जो आपूर्ति है सामान की राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उनको आसानी से लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो अगर बात करते हैं इस परिवार पहचान पत्र की, तो यह सिंगल यूनिट होगा हर फैमिली के लिए और इसके में एक 8 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। तो अगर बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा की कैपिटल क्या है? हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़ और हरियाणा के गवर्नर कौन है? गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य जी। इसी के साथ अगर बात करें हरियाणा के सीएम की, तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं और राज्यसभा की 5। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में बंगस आवाम मेला किस राज्य या केंद्र शासित में प्रदेश में आयोजित किया गया? रिसेंटली बंगस आवाम मेला ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी?
तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के अंदर बंगस आवाम मेला आयोजित किया गया। तो अगर बात करें यह बंगस आवाम मेला क्यों आयोजित किया गया था, तो यह हाल ही में जैसा कि आप जानते होंगे कि आर्टिकल 370 को हटाए हुए 1 साल पूरे हो गए हैं। तो इसी को सेलिब्रेट करने के लिए जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हंदवारा टाउन है, वहां पर यह मेला लगाकर लोगों ने सेलिब्रेट किया। तो अगर बात करते हैं यह कब लगाया गया, तो यह 3 और 4 अगस्त को इस मेले को आयोजित किया गया था। तो अगर बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। लेफ्टिनेंट गवर्नर हाल ही में नए नियुक्त हुए हैं, मनोज सिन्हा जी। अगर बात करें कैपिटल की, तो कैपिटल 2 हैं, एक श्रीनगर और दूसरी जम्मू। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? तो हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू जी को भारत के नए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अगर बात करें इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, इन्होंने रिप्लेस किया है राजीव महर्षि जी को। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि गिरीश चंद्र मुर्मू जी भारत के 14वें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होंगे। तो अगर बात करते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी के बारे में, तो यह एक IAS ऑफिसर थे, वो भी गुजरात कैडर से। तो अगर बात करते हैं कैग का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में थेंजौल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन किसने किया? रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड द थेंजौल गोल्फ रिजॉर्ट प्रोजेक्ट? तो सबसे पहले जानते हैं थेंजौल गोल्फ रिजॉर्ट प्रोजेक्ट है किस राज्य में, तो यह है मिजोरम राज्य के अंदर। तो हाल ही में थेंजौल गोल्फ रिजॉर्ट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है हमारे देश के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी ने। तो अगर बात करते हैं थेंजौल गोल्फ रिजॉर्ट की, तो यह मिजोरम के अंदर पहला गोल्फ रिजॉर्ट बनाया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने चलाई है। तो अगर बात करें इस थेंजौल गोल्फ रिजॉर्ट प्रोजेक्ट को बना कौन रहा है, तो इसको एक कनाडा की कंपनी बना रही है, ग्राहम कुक एंड एसोसिएट्स। तो अगर बात करते हैं इस थेंजौल गोल्फ रिजॉर्ट प्रोजेक्ट के साइज की, तो यह 105 एकड़ में फैला है, जिसके अंदर प्लेइंग स्पेस है 75 एकर्स का। इसमें 18 होल हैं गोल्फ के और इसके अंदर एक ऑटोमेटेड स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम भी लगा है, जो कि US से मंगाया गया है। तो अगर बात करते हैं मिजोरम की, तो मिजोरम की कैपिटल क्या है, कैपिटल है आइजोल और गवर्नर कौन है मिजोरम के, PS श्रीधरन पिल्लाई जी। अगर बात करें मिजोरम के CM की, तो मिजोरम के CM कौन है, जोरामथंगा जी। इसी के साथ आपको लोकसभा सीट्स पता होना चाहिए, लोकसभा की 1 सीट है मिजोरम के अंदर और राज्यसभा की भी 1 है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अमेरिकी वायुसेना के पहले अश्वेत प्रमुख कौन बने हैं? रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक चीफ ऑफ अमेरिकन एयरफोर्स? तो हाल ही में चार्ल्स क्विंटन ब्राउन जूनियर जी, जो जूनियर हैं, वह अमेरिकन एयरफोर्स के पहले अश्वेत प्रमुख बने हैं। तो अगर बात करते हैं यह कौन से नंबर के एयरफोर्स चीफ बनेंगे, तो यह अमेरिकन एयरफोर्स के 22वें नंबर के एयरफोर्स चीफ बनेंगे। तो अगर बात करते हैं अमेरिका के बारे में, तो अमेरिका की कैपिटल क्या है, इसको पता होना चाहिए, वॉशिंगटन DC, और करेंसी क्या है, US डॉलर। अगर बात करें अमेरिकन प्रेसिडेंट तो कौन है, डोनाल्ड ट्रंप। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के YouTube चैनल का शुभारंभ किसने किया? रिसेंटली हु लॉन्च द YouTube चैनल ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन? तो हाल ही में हमारे देश के यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के YouTube चैनल का इनॉग्रेशन किया और इस YouTube चैनल का नाम क्या है, इसका नाम है सहकर कूपट्यूब NCDC इंडिया। तो आप अगर बात करते हैं यह चैनल क्यों लॉन्च किया गया है, तो यह चैनल इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि जो हमारे यूथ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कोऑपरेटिव सेक्टर के प्रति मुहैया कराई जा सके, ताकि वह कोऑपरेटिव सेक्टर में आ सकें। तो अगर बात करते हैं इस YouTube चैनल की, तो इसके अंदर हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में वीडियो मुहैया कराए जाएंगे और यह चैनल 18 राज्यों को कवर करेगा। इस चैनल के माध्यम से हमारे
जो किसान भाई हैं उनको भी जानकारी मुहैया कराई जाएगी ताकि उनको भी सहकारी क्षेत्र से लाभ मिल सके। तो अगर बात करते हैं नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 13 मार्च 1963 में हुई थी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में टीक जनित वायरस किस देश में फिर से उभर रहा है? रिसेंटली टीक बॉर्न वायरस हैज रीइमर्ज इन विच कंट्री? तो आप देख सकते हैं यही है वो टीक कीड़ा। तो यह टीक जो बॉर्न वायरस है यह चाइना के अंदर से उभरा है। अगर बात करें इस वायरस की तो यह टीक बॉर्न STFS यानी सीवियर फीवर विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम वायरस है जो चाइना के अंदर फिर से उभर आया है। अगर बात करें यह सबसे पहले टाइम कब उभरा था तो यह 2009 में चाइना में उभरा था। इस वायरस का जो फैटेलिटी रेट है बहुत ही हाई है, जिसके कारण लोगों में मृत्यु दर बहुत होती है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मार्क फिलिप ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? रिसेंटली मार्क फिलिप हैज बीन स्वर्न इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो हाल ही में मार्क फिलिप ने गुयाना के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो अगर बात करते हैं गुयाना के बारे में तो गुयाना के प्रेसिडेंट भी हाल ही में नए अपॉइंट हुए थे जो कि थे मोहम्मद इरफान अली। और अगर बात करें गुयाना की कैपिटल की तो गुयाना की कैपिटल क्या है? जॉर्जो टाउन। और करेंसी क्या है गुयाना की? गुयानीज डॉलर। तो चलिए डिस्कस करते हैं कल के पूछे गए क्विज क्वेश्चन की ओर। तो कल मैंने आप लोगों से क्विज क्वेश्चन में पूछा था कि हाल ही में किस राज्य ने स्नो लेपर्ड संरक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? रिसेंटली विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के अंदर स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया। तो चलिए चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन को। तो आज का क्विज क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने डिजिटल परिवर्तन के लिए किस भारतीय आईटी कंपनी का चयन किया है? रिसेंटली नेशनल बैंक ऑफ बहरीन हैज सिलेक्टेड विच इंडियन आईटी कंपनी फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन? तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। इसी के साथ ही आज के करंट अफेयर्स वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें ताकि और लोगों तक भी जानकारियां पहुंच सकें। तो चलिए मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।